हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम। दिस इज रंजन। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, तेलंगाना की स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है, उसने वैकेंसीज रिलीज़ की हुई थी अभी रिसेंटली कुछ समय पहले। और इसका अभी लास्ट डेट भी जल्दी ही आने को है, मार्च के महीने में। तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट सा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और सबसे पहला चीज़ तो आप यहाँ पर TSSouthernPower.com इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया तो। इस वेबसाइट पर विजिट करके, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप करियर्स के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, देन करियर्स के ऑप्शन में पहुँचने के बाद यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2023। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पर मेंशन है 30 अप्रैल। और पेमेंट स्टार्ट एंड एंड डेट यहाँ पर है 23 Feb 2023 से लेके 15 मार्च के बीच में यहाँ पर आपको पेमेंट इसका कंप्लीट करना है। जबकि एप्लीकेशन का स्टार्ट और एंड डेट जो है वो भी 15 मार्च को एंडिंग डेट है इसकी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला चीज़। देन इसके बाद इस नोटिफिकेशन को आप ओपन करके इसका पूरा का पूरा डिटेल जो है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है ये, और देखते हैं इसका डिटेल क्या क्या था। तो TSS PDCL ने यहाँ जो वैकेंसीज निकाली हुई है वो असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट। और देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए है ये यहाँ पर। और इसमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 Feb से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 15 March विल बी द लास्ट डेट फॉर फिलअप ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म एज वेल एज द पेमेंट ऑफ दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस। देन डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट जो है वो 24 April से शुरू हो जाएगा, एंड 30 April इज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। पूरा डेट के साथ सभी चीज़ यहाँ पर मैंशनड है। जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की, वो जनरल रिक्रूटमेंट के थ्रू 48 पोस्ट पर यहाँ रिक्रूटमेंट होना है। एज लिमिट 18 से 44 साल के ड्यूरेशन पर अलाउड है। और पे स्केल आप देख सकते हैं, बहुत ही गजब का पे स्केल यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि EE या EEE स्ट्रीम में से किसी से भी आपने किया हुआ है तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद तो यहाँ पर एज की क्राइटेरिया जो है इसमें आपको जो रिलैक्सेशंस है वो भी यहाँ पर एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलते हैं। एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो हर एप्लीकेंट को 200 रुपीज़ का फॉर्म फी जो है वो फिलअप करना होता है यहाँ पर, है ना, वो पे करना होता है। एंड देन कैटेगरी वाइज अलग अलग जो पोर्शन है वो यहाँ पर है कि कौन एग्जेम्प्टेड है और क्या क्या डिफरेंस है। देन पैरा 2 में लिखा हुआ है सेंटर्स फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन के सेंटर्स का डिटेल भी दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट जो है, आपका DV से पहले एग्जामिनेशन अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा देन यू आर एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अदर स्टेट वाले एप्लीकेबल है या नहीं, अदर स्टेट के बच्चे जो हैं वो भी एप्लीकेबल है यहाँ पर। बट उनको किसी भी टाइप का रिडम्पशन या रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी में अगर आते हैं तो उस कंडीशन पे नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक जनरल प्रोविजंस का आप पूरा का पूरा डिटेल देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप का बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको दिया हुआ है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब के साथ आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। साथ ही मेरे पास एक शॉर्ट सा PDF भी है इसका फॉर्म फिलअप के लिए। मैं आपको फटाफट से वो शेयर करके बता देता हूँ। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस वगैरह भी आप लोगों को दिए हुए हैं इसके अंदर। लास्ट डेट का ख्याल रखिएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट जो बेसिक पार्ट्स है वो सब दिया हुआ है। तो 48 सीटों पर आपका रिक्रूटमेंट होना है। ठीक। अच्छा, इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट सा थिंग आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो यूज़र गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म फिलअप के लिए क्या क्या यूज़र गाइडलाइन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप के लिए कौन कौन से यूज़र गाइडलाइन का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर यूज़र गाइडलाइन फॉर फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन TSS PDCL। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के आधार पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो आपका हो गया ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट फॉर्म पर आप पहुंचते हैं, आपको ये पूरा का पूरा डिटेल मिलता है। देखिए, कैंडिडेट नेम एज पर द SSC सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट। ठीक है, उस आधार पे आपको पुट करना है। देन आप तेलंगाना स्टेट को बिलोंग करते हैं तो अप्रोप्रिएट आंसर आप इसमें पुट करेंगे, येस और नो। फिर PH कैंडिडेट का है, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार, जेंडर, ये सब बेसिक चीज़ें यहाँ पर पूछेगा। ये आप इसको फिलअप करेंगे, इसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे। आप यहाँ पर कैप्चा कोड वगैरह एंटर करेंगे, डिक्लेरेशन पर क्लिक करके फिर इसके बाद आपको अगले स्टेप पर लेके जाएगा। तो वैलिड मोबाइल नंबर और करेक्ट पर्टिकुलर्स जो है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, क्योंकि बाद में आगे DV के समय वो लोग इसी डेटा को, इसी डिटेल को
चेक करेंगे, ठीक है। इसी डिटेल के आधार पे आपके डीवी के समय ये लोग नोटिस करेंगे। देन इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रहेगा, देखिए आपका एप्लीकेशन डिटेल, जर्नल नंबर ये ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा, कैंडिडेट्स नेम ये वहीं से आ जाएगा अपने आप, देन नेम ऑफ द फादर एज पर योर एसएससी सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ जेंडर जो आपने ऊपर फिलअप किया हुआ था ये वहीं से ले लेगा खुद से, आधार नंबर भी वहाँ से आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस, डू यू बिलोंग टू तेलंगाना स्टेट, ये भी जो ऊपर आपने प्रेफरेंस में जो डाला था येस और नो में उसमें से आ जाएगा, देन परमानेंट एड्रेस वगैरह। तो ये बेसिक इतने पूरे चीज़ें आपको फिलअप करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो जो रिक्वायर्ड डेटा है, जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो आप साथ में ले करके बैठिएगा फॉर्म फिलअप करने के दौरान, और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर प्रॉपर वही जो आप अभी यूज़ करते हो, जो आपके पास एक्टिव बना हो, ठीक है। देन पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन का डिटेल, ये भी जो आपने शुरू में फिलअप किया था उससे ले लेगा ये। देन क्वालिफिकेशन का पार्ट जो है वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना होगा अपने डिग्री के अकॉर्डिंग। देन मोड ऑफ क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशनल डिटेल्स, तो स्टडी पर्टिकुलर्स में आपको पूरे जितने भी बेसिक्स हैं वो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक का पोर्शन था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सा नोट दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड अक्वाइंट हिमसेल्फ द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट इन विच jurisdiction द स्कूल ही स्टडीड फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू सेवन्थ क्लास, है ना, या द प्लेस वेयर द कैंडिडेट रिसाइडेड फ्रॉम द एज ऑफ 5 years to 12 years। अगर रेगुलर मोड में पढ़ाई नहीं हुई है तो 5 साल से 12 साल की ड्यूरेशन पर जिस के एज में जहाँ पर आप रिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। तो ये इस एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्म अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं फिलअप किया तो देरी बिल्कुल भी मत कीजिए, अभी भी मौका बचा हुआ है, 15 मार्च से पहले आप इसको मस्त तरीके से फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रिपरेशन कैसे करें अगर ये आपके माइंड में है तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत ही अच्छा बढ़िया सा ऑफर जो है हमारे पास अनअकैडमी की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो एसएससी जेई का एक्सक्लूसिव बैच जो है ये आ चुका है अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही अब आप बोलेंगे सर तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है, आप एसएससी जेई के बारे में क्यों बता रहे हैं। देखिए बताने का रीज़न ये है कि जब आप इस बैच का एक्सक्लूसिव बैच का हिस्सा बनते हैं तो इससे आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी आगे कंटेंट, जितने भी अलग अलग एग्जाम्स, ये एक एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स अभी और आने को हैं। तो इन सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए आपको अलग से सेपरेटली डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लेने की नीड नहीं है। आप एक कोर्स लेते हैं उसमें एसएससी से लेके इस दौरान आपकी पूरी वैलिडिटी के दौरान जितने भी कोर्सेज आएंगे वो सब आपको एक साथ मिल जाते हैं इसमें। तो इसीलिए इसमें सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि इसमें अभी ऑफर भी ऑन गोइंग है। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लासेस मिलेगा, एक्सेस टू द क्लास पीडीएफ इन ऐप एजुकेटर कम्युनिटी, एंड एक्सेस टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज, एंड एक्सेस टू द मल्टीपल एजे एग्जाम्स यहाँ पर आपको मिलता है। इसके अलावा ये एसएससी जे का एक्सक्लूसिव बैच जो है अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड, यहाँ पर 28 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्लासेस। हिंदी इंग्लिश कंटेंट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और बैच डी के फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि स्टार्टर सब्जेक्ट के तौर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन बाय प्रवीण कुमार सर दोपहर 1:15, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय पवन चंदानी सर शाम 5 बजे। ये मिल जाता है, और कोड आपको यूज़ करना है GA1111, जिससे कि आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन सभी फैकल्टीज़ का पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको इसके अंदर मिलता है, और इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब ये डिस्काउंटेड अमाउंट में ये कोर्स आपको कितने अमाउंट में मिल जाएगा, कितनी वैलिडिटी का वो देख लेते हैं। प्लस कोर्स आप इसका लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन, तो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है केवल 11,900 रुपये में, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 9,650 रुपीज़, एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है 8,150 में। वहीं अगर आप टेस्ट सीरीज़ के लिए लाइट सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ्स के लिए इट इज़ अवेलेबल एट 899 रुपीज़, एंड 6 मंथ्स के लिए इट इज़ अवेलेबल एट 719 रुपीज़। So you just have to use the code GA1111 for 10% off, and in case of any query you can also contact upon this number। तो देरी बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे स्टेट के एग्जामिनेशन हो, एसएससी जेई हो, या जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इस पूरे दौरान आएंगे, इन सभी के लिए बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पर। तो इसका हिस्सा बनिए फटाफट से, और देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, मस्त से आप पढ़ाई अपना शुरू करिए, और बहुत ही बढ़िया जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो कि इस साल ही सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, उसको ग्रैब करिए, ठीक है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा आप सभी स्टूडेंट से इसी चैनल पर, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन पर। तो टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।